हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलयुग की 5 ऐसी बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कलयुग का प्रारंभ, अंत और कल की अवतार के बारे में जो सबको हैरान कर देने वाली जानकारी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार 3114 ईसा पूर्व कलयुग की अवतार या फिर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और कई अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह भी मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्ष का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कलयुग का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और ये कब तक होने वाला है। इस युग का प्रारंभ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा वर्ष काली काल का प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार यदि हम सभी गणना करें तो 3114 ईसा पूर्व कलयुग का शुरुआत हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग का कौन सा युग चल रहा है, फिर कौन सा चरण चल रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार 27वां चतुर्युगी, मतलब इसका मतलब तो यही है कि 4 युगों के 27 चक्र होते हैं, ये बीत चुका है और वर्तमान में यह वराह काल जो 28वें चतुर्युगी का कृत युग मतलब सतयुग भी बीत चुका है। और ऐसा भी कहा जाता है कि और यह जो कलयुग चल रहा है, यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है और यह बीत गया है, यह कलयुग ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में वराह कल्प के श्वेत वराह नाम के कल्प में और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की कितनी आयु है या फिर अभी कलयुग की कितनी आयु हो चुकी है या फिर कलयुग की कितनी आयु बाकी है। तो चलिए फिर जानते हैं। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। युग के बारे में अगर हम बताएं कि 1,00,000 युग वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। अब हम ये मानते हैं कि एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक युग का समय 12,050 वर्ष का माना गया है। इस मास से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि हालांकि स्वयं श्री परमहंस राजनारायण जी खड़ शास्त्री के अनुसार अब ऐसा भी माना जाता है कि जनवरी 1942 के अखंड ज्योति के अंक में प्रकाशित अर्थात दिव्य में प्रकट होता है। वह दिव्य है, दिनों में सूर्य प्रकट होता है, अतः दिव्य केवल सूर्य को ही कहते हैं। दिव्य को धू कहते हैं। धू दिन का नाम है जिसको दिन कहा जाता है। दिव्य वर्षों का देवताओं के वर्ष से ही नहीं बल्कि सूर्य के वर्ष से संबंध माना जाता है। चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग माना जाता है। कई विद्वानों की तो ऐसी भी टिप्पणी पढ़ने को मिलता है कि वास्तव में सतयुग के 1200 वर्ष, त्रेता के 2400 वर्ष, द्वापर के 360 वर्ष और कलयुग के 4,800 वर्ष माने जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि 5वां वर्ष का एक युग क्यों ही कहा जाता है। वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो एक वर्ष होता है उसको संवत्सर भी कहा जाता है। 60 संवत्सर होते हैं, सभी का नाम अलग अलग कहा जाता है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इंद्रसर, अनुस्वर और युगवत्सर। ये जो कहा जाता है ये युगात्मक
5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो 12 युग में कई चक्र हो चुके हैं। अब हम वैदिक धारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं ऋग्वेद के बारे में और उसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से युग मतलब युग का जो अर्थ है, युग का शब्द अर्थ जो निकल के आता है और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूत्र के अनुसार देखा जाए तो तीसरे मंत्र में नहुसा युगा मनहार जानसी दीयथ पद के युग शब्द का अर्थ है युगोपलक्षितान कालान प्रसारित दिवसान अहोरात्रिदि कालान वा किया गया है। इससे स्पष्ट यह होता है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 9वें सूत्र के 4थे मंत्र के युगे युगे विदध्यम पद में युगे युगे शब्द का अर्थ काले काले किया गया है। वाजस्नेयी संहिता के 12वें अध्याय की और देखें तो अगर 11वीं कंडिता के द्रव्य मानुषा युगा ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध यह होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग से ये 2 युग प्रचलित थे। तैत्तिरीय संहिता के यह जाता वो बधयो देवेभ्य त्रियुगम पूरा मंत्र से ये देव युग की सिद्धि होती है। आखिर कलयुग का अंत कब होगा? अब ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय और श्लोक 24 में ऐसा बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। तो उसमें से जो पहला या श्लोक है उसके बारे में देते हैं। तो यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा दिव्य बृहस्पति एक रासो समेस्यन्ति भविष्यति तथा कृतम। जब चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होंगे और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में यह भी कहा गया है कि 30 में चंद्र सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेग तो सतयुग प्रारंभ होता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो 30 शब्द है उससे 2 अर्थ निकल के आते हैं, पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष मास का जो अर्थ लेते हैं वो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ हो चुका है क्योंकि ग्रह तारों की ऐसी स्थिति बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते हैं यह योग कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में बना था, तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 4800 वर्ष के बाद यह घटना घटी है। अब हम ये जानते हैं कि कल की अवतार होंगे या फिर हो चुके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सब लोग यही अभी पूछ रहे हैं। तो ऐसा मान्यता यह है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे जो सफेद घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का संहार करेंगे। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि यह अवतार हो चुका है और अब यह सतयुग चल रहा है। हालांकि कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे, ये इनका 10वां अवतार होगा। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। पुराणों के अनुसार अगर हम देखे तो संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदंत नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश कर देंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अब ऐसा भी कहा जाता है कि संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, हालांकि कई लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि ये उड़ीसा में भी एक संभल गांव नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा म्लेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य स्थापित कर देंगे।
अब ऐसा भी कहा जाता है कि इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा भी उल्लेख किया गया, फिर ऐसा भी पाया जाता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है, जिसमें भगवान श्री विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। अब ऐसा भी कहा जाता है कि मत्स्य पुराण के द्वापर और कल्कि के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन भी मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि यह कहना तो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा कि कल्कि अवतार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि कलयुग का अंत हो चुका है या फिर सतयुग चल रहा है या फिर कलयुग का अंत आने वाले टाइम में होगा। यह सभी लोग अभी शोध का विषय है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कल्कि अवतार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रों हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार यह कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब धरती पर अनैतिकता और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तब श्री भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और बुराई के नाश के लिए होगा। पुराणों में इसका उल्लेख यह है कि लेकिन इसके सटीक समय की भविष्यवाणी नहीं की गई है। यह भविष्य की घटना है और इसे अभी तक घटित नहीं माना जाता है। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए फिर अभी वीडियो को अंत करते हैं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम या फिर श्री हरि का नाम तो जरूर लिख के जाना।